गुड मॉर्निंग बच्चों। इसमें ऊर्जा संरक्षण के बाद एक और टॉपिक है सामर्थ्य अथवा शक्ति। इंग्लिश में इसको कहेंगे पावर। कितनी सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है किसी काम को करने के लिए, इसको कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो किसी कर्ता के यानी जो व्यक्ति कोई काम करता है उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता के कार्य करने की दर को उसकी सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। दर का मतलब होता है यहाँ समय से, कितने समय में वह कार्य को कंप्लीट कर रहा है, वह उसका दर कहलाता है। तो अगर हम परिभाषा को देख करके उसको सूत्र के रूप में लिखें तो सामर्थ्य इक्वल टू कार्य बटा में समय। यानी किसी काम को कोई व्यक्ति T समय में करता है और W जूल कार्य करता है तो उसका सामर्थ्य हो जाता है P इक्वल टू W अपॉन W का मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ठीक है, तो सामर्थ्य का मात्रक क्या हुआ? जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक हो गया जूल प्रति सेकेंड। अब इस जूल प्रति सेकेंड को हम वाट भी कर सकते हैं, यानी 1 वाट इक्वल टू 1 जूल प्रति सेकेंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जूल प्रति सेकेंड को ऐसे लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल टू 1 जूल सेकेंड माइनस 1 प्रति सेकेंड पढ़ते हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से सामर्थ्य को हम परिभाषा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं कि सामर्थ्य किसे कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ मात्रक ऐसे होते हैं जो बड़े मात्रक भी होते हैं और छोटे मात्रक भी होते हैं। तो बड़े मात्रक के रूप में अगर हम देखें तो 1 किलो वाट बराबर, बड़े मात्रक अगर हम लिखते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं इसको 1 किलो वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। W से इंगित किए हैं वाट को, किलो वाट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वाट। इसी तरह से 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट। मेगावाट अगर लिखते हैं तो 1 10 टू द पावर 6 वाट, इसको याद कर जाओ, है ना। तो ये इसके छोटे बड़े मात्रक। तो हम देखते हैं कि मात्रक इसके 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 किलो वाट बराबर 10 टू द पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वाट, 1 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति ये है, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर हम देखें, मैकेनिकल क्षेत्र में, तो इसका प्रयोग बड़ी मशीनों के सामर्थ्य का पता लगाने के लिए अश्व शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो 1 अश्व शक्ति, हॉर्स पावर, इंग्लिश में कहेंगे हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट। देन 1 वाट इक्वल टू 1 हॉर्स पावर अपॉन 746 वाट। नेक्स्ट 1 किलो वाट इक्वल टू 1.34 हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये इतना जो है इसके मात्रक होते हैं। क्लियर है, ये सबको मात्रक स्पष्ट है। तो इस तरह से ऊर्जा, अब सामर्थ्य क्या होता है इसको स्पष्ट करने के बाद ऊर्जा और शक्ति में क्या अंतर है, यानी ऊर्जा और सामर्थ्य में क्या अंतर है। ऊर्जा जो होता है, जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें जो ऊर्जा खर्च होती है, यानी कार्य बराबर ऊर्जा होती है। ठीक है, लेकिन शक्ति जो होती है उसमें कितना समय लग रहा है। जैसे एक मजदूर जो है 100 ईंटें को 1 घंटे में चढ़ा देता है छत पर। एक मजदूर 100 ईंटों को 1 घंटे में चढ़ा देता है, लेकिन वहीं एक मजदूरी जब काम करती है तो उस 100 ईंटें को 2 घंटे में चढ़ाती है। तो चढ़ाने में कार्य तो दोनों ने एक बराबर किया, दोनों की ऊर्जा एक समान खर्च हुई, लेकिन सामर्थ्य किसकी अधिक थी? मजदूर की, क्योंकि उसके चढ़ाने में कम समय लगा। तो दर जो होता है, कार्य करने की दर जो होती है वह सामर्थ्य होती है या शक्ति होती है, और ऊर्जा जो होती है कार्य करने की क्षमता होती है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंसेस हैं। तो ये एक टर्म है औसत शक्ति। औसत शक्ति जो होता है, जैसे कोई कार्य करने वाला कर्ता होता है तो उसके अलग अलग समय पर उसके कार्य करने की क्षमता अलग अलग हो जाती है। जैसे
मॉर्निंग के समय में अगर कोई काम करता है, कोई मजदूर काम करता है तो काफ़ी एक्टिव रहता है, एनर्जेटिक रहता है और वह कम समय में ज़्यादा काम करता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी मांसपेशियाँ थकती जाती हैं तो उसके काम करने की क्षमता भी शिथिल पड़ती जाती है, कम होती जाती है। तो उस समय इसका औसत शक्ति निकालने के लिए कुल किए गए कार्य से कुल समय को डिवाइड कर देते हैं तो हमको उसकी औसत शक्ति मालूम हो जाती है। एक है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा एक मात्रक का प्रयोग किया जाता है जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही इसका भी प्रयोग किया जाता है। जो कि ऊर्जा का मात्रक होता है जूल और सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट या किलोवाट। ठीक है, इसके आधार पर जब हम लोग याद करते हैं किलोवाट घंटा का, आप अपने घर में देखती होगी जो बिजली का यूनिट ज्ञात करने के लिए मीटर प्रयोग किया जाता है, उसमें लिखा रहता है किलोवाट घंटा। ये बड़ी मात्रक होती है शक्ति की विद्युत ऊर्जा को नापने के लिए। तो इस किलोवाट घंटा को कैसे निकालते हैं? 1 किलोवाट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट इक्वल टू क्या होता है? 1000 वाट होता है और वो 3600 सेकेंड होता है। इस वाट को अगर हम जूल प्रति सेकंड में लिख देते हैं तो ये सेकंड दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या? 1000 इंटू 3600 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसका मतलब कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इसी तरह से वाट घंटा को निकालते हैं तो 1 वाट इंटू 1 घंटा इक्वल टू 1 इंटू 3600 तो 3600 जूल, यानी 1 वाट घंटा में 3600 जूल होते हैं और 1 किलो वाट घंटा में 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। तो चूँकि ये कार्य का मात्रक है कि कितनी ऊर्जा उसमें खर्च हुई है। ठीक है, अब आप जब वहाँ पर आपके बिजली के मीटर में किलोवाट घंटा जब शो करता है तो जो यूनिट दर होती है, ये किलोवाट घंटा एक यूनिट को ही दर्शाता है। तो जो यूनिट दर होती है उससे इसको मल्टीप्लाई करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी विद्युत कुल कितना व्यय हुआ है, कितना पैसा लगा है, कितना हमको बिजली का बिल देना है। इस तरह से हम कहेंगे कि 1 किलोवाट घंटा का प्रयोग करने में जो विद्युत खर्च होती है वह 1 यूनिट के बराबर होती है। तो ये किलोवाट घंटा और वाट घंटा क्वेश्चन आता है इस पर कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं या 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। ठीक है, इसके आधार पर ही आपको सामर्थ्य के आधार पर व्यय विद्युत ऊर्जा का मान पूछा जाता है या यूनिट में मान पूछा जाता है। कुछ आंकिक सवाल इसमें दिए जाते हैं सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए कि किस तरह से इसका सामर्थ्य ज्ञात कर सकते हैं। देखो, ये उदाहरण के लिए एक आंकिक सवाल तुम लोग को बता दे रहे हैं कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है उसको आप जब करेंगी तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर आपके सामने हो, चाहे फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या मैथ्स का हो, तो न्यूमेरिकल को 2 बार पहले पढ़ा जाता है कि उसमें क्या दिया हुआ है और क्या निकालना। ठीक है, तो सवाल जो आपको दिया हमने केवल यहाँ पर लिख दिया जो वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन आपका है कि 100 किलोवाट सामर्थ्य वाले 100 किलोवाट जैसे ही कहा तो हमको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सामर्थ्य है इसकी, यानी P है। सामर्थ्य वाली इंजन द्वारा 500 किलोग्राम द्रव्यमान का मतलब M, मास M इक्वल टू 500 किलोग्राम द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक H 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसमें लगे समय का परिकलन कीजिए, यानी T निकालना है। ठीक है, और G इक्वल टू यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अब तुरंत जैसे सामर्थ्य आया, तो चूँकि सामर्थ्य चैप्टर में पढ़ रहा है, सामर्थ्य शब्द आया तो कहीं ना कहीं सूत्र मालूम है सामर्थ्य का। सामर्थ्य इक्वल टू होता है W/T। ठीक है, लेकिन हमको W शब्द नहीं दिया गया है, कार्य का मान नहीं दिया गया है। सामर्थ्य बराबर कार्य बटा में समय, कार्य हमको नहीं मालूम है, क्या करेंगे उसको निकालेंगे। T निकालना है
ये मालूम है, सामर्थ्य मालूम है, लेकिन ये नहीं। तो 3 में से कोई 2 चीज़ मालूम होना चाहिए, लेकिन हमको 2 में से ये W नहीं मालूम है, तो W की वैल्यू पहले निकालेंगे। देन W इक्वल टू होता है कार्य बराबर ऊर्जा, किसी वस्तु में उपस्थित ऊर्जा, तभी तो उसके द्वारा कार्य किया जाएगा। तो वह ऊर्जा जो ये नीचे से 50 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई है, यह वस्तु, इसका द्रव्यमान यहाँ दिया हुआ है। तो चूंकि हम लोग यहाँ पर अभी इसके पहले पढ़े यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण में कि जब किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी होती है तो उसमें उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का मान होता है mgh। m आपको मालूम है 500 इंटू g का मान है 10 और h का मान है 50। ठीक, अब इसके आधार पर W के आधार पर हम लोग P की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन P इक्वल टू 500 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन, यहाँ पर P की वैल्यू आपको मालूम है कितना है, सामर्थ्य 100 किलोवाट। देन T, अब इसके बाद हमको T निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, T इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन 100। हो गया ये। अब इसको कैंसिल कर देते हैं, कितना आ जाएगा ये, क्या करेंगे इसको, 500 इंटू 10 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर 3। 10 टू द पावर 3 क्यों किए हैं, क्योंकि किलोवाट को वाट में बदले हैं, सामर्थ्य क्या है, वाट में है। तो इसको हम 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या बचा, 500 अपॉन 1000 10 टू द पावर 3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करने पर आएगा 2.5 सेकंड। ये 2.5 सेकंड आएगा और इसको हम लोग गणना के द्वारा इसको निकालेंगे। इस तरह से आंकिक प्रश्न है ना। तो ये जो हम लोग देख रहे थे आंकिक प्रश्न, इसके आधार पर ही आपको एग्जाम में भी आता है, ऐसे ही सवाल आएगा। तो जब भी आंकिक सवाल आए तो पहले इसकी जो दी गई है उसको पहले लिखोगी और फिर तब उसको कैलकुलेट करके निकालोगी। ठीक है, इसमें से कुछ आंकिक सवाल हम तुम लोगों को दे देते हैं। ठीक।